खौफनाक हवेली। एक पुरानी जर्जर हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित थी। लोग उस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक परिवार रहता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनके पीछे रह गए थे सिर्फ फुसफुसाहट और परछाइयां। कई सालों तक किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि कुछ किशोर अपनी बहादुरी और सस्ती शराब के नशे में एक तूफानी रात में वहां जाने का फैसला नहीं किया। बारिश खिड़कियों पर ऐसे बरस रही थी जैसे उनके दिल तेजी से धड़क रहे हों। सामने का दरवाजा एक भयानक कराह के साथ खुला जो शांत घर में गूंज उठा, और वे तुरंत अंधेरे में डूब गए। सिर्फ एक टिमटिमाती हुई टॉर्च के सहारे वे अंदर चले गए। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो सिर्फ उनके हिचकिचाते कदमों से ही हिल रही थी। हवा भारी थी, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ अनिर्धारित, कुछ बेचैन करने वाला। जैसे जैसे वे घर के अंदर गहराई में जाते गए, एक ठंडी हवा कमरों से होकर गुजरी जिससे उनके हाथों पर गूज़बम्स आ गए। बैठक कक्ष में एक ग्रैंड पियानो एक सफेद चादर से ढका हुआ था। किशोरों में से एक, बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए उत्सुक, चादर को फाड़ दिया। धूल हवा में फैल गई और जैसे ही ये जम गई, उन्होंने देखा कि संगीत का एक एकल पत्रक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये बिना शीर्षक के था, नोट अजीब तरह से बेमेल थे। अचानक हवा का एक झोंका एक खिड़की को बंद कर दिया जिससे वे लगभग अंधेरे में डूब गए। टॉर्च की रोशनी बेतहाशा नाच रही थी, छाया में क्षणिक आकृतियों को उजागर कर रही थी। एक धीमी सी कराह घर की गहराई से निकलती हुई प्रतीत हुई। डर, कच्चा और आदिम, उन्हें जकड़ने लगा। लड़कियों में से एक ने कसम खाई कि उसने गलियारे में एक आकृति टिमटिमाते हुए देखी। एक लंबी, दुबली आकृति जो जितनी जल्दी दिखाई दी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। एक और लड़के ने दावा किया कि उसने फुसफुसाहट सुनी, इतनी धीमी कि समझ में नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से थी। कराहना जोर से करीब आ रही थी। घबराहट छा गई। वे सामने के दरवाजे की ओर भागे, भागने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, बैठक कक्ष में पियानो बजने लगा। संगीत के पत्रक के बेमेल नोट घर को भर दिया, दीवारों से गूंज रहा था, उन्हें हड्डी तक ठंडा कर रहा था। धुन भयानक, दुखद और डरावनी थी। टॉर्च की रोशनी पियानो पर उतरी, कुंजियां हिल रही थीं, अपने आप संगीत बजा रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। या था। एक छायादार आकृति पियानो के बगल में जमती हुई प्रतीत हुई। इसका रूप अस्पष्ट था, लेकिन इसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। किशोर चिल्लाए, आतंक की एक कोरस जो तूफान में समा गई। वे घर से भाग गए, बारिश में ठोकर मारते हुए, तब तक नहीं रुके जब तक वे शहर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। उन्होंने भूलने की कोशिश की, डर को अंदर गहराई में दफनाने की कोशिश की, लेकिन संगीत की स्मृति, छायादार आकृति और पुराने घर में भयानक उपस्थिति बनी रही। साधारण के पर्दे के ठीक परे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाती है। और कभी कभी देर रात जब हवा दहाड़ती है और बारिश खिड़कियों पर बरसती है, तो वे इसे फिर से सुनते हैं। पियानो की धीमी, बेमेल धुन पहाड़ी पर खाली घर में